हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कुछ मोटिवेशनल शब्द से अपने वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है हम्पी, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांची। चलिए आगे देखते हैं। सोलर सिटी सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। किसके? CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। सांची शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के साथ ही इको फ्रेंडली सुविधाओं के जरिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करके पर्यटन को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन शून्य करना लक्ष्य के तहत भारत के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं सांची। अब सांची के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सांची कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में सांची स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मौर्यकालीन स्तूप सांची के स्तूप हैं। इन स्तूपों को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। यह जो प्रतिमा है अष्टधातु से बनी है। ये प्रतिमा अष्टधातु से बनी है। यह जो प्रतिमा है 28 फीट लंबी है और इसका वजन 20 टन है। ये प्रतिमा अष्टधातु से बनी है, 28 फीट लंबी है और इसका वजन 20 टन है। इस प्रतिमा का निर्माण मूर्तिकार राधा कृष्णन अस्तपथी और उनकी टीम ने केवल 7 महीने में किया है। अब हम बात करते हैं नटराज प्रतिमा के बारे में। किसके बारे में? नटराज प्रतिमा के बारे में। नटराज भगवान शंकर का ही स्वरूप है, जिसमें ब्रह्मांड का सृजन करने और विध्वंस करने की उनकी शक्ति को तांडव मुद्रा में दिखाया गया है। किस मुद्रा में दिखाया गया है? तो तांडव मुद्रा में इसको दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर ऑन द गैंगर्स लाइफ एमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है अमिता श्री, बी है राधिका अयंगकर, सी है जयंती पटनायक, डी है नंदनी वेंकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधिका अयंगकर। तो फायर ऑन द गैंग्स लाइफ एमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राधिका अयंगकर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। इस पुस्तक में बनारस में रहने वाली डोम जाति की रोजमर्रा के जीवन का वर्णन किया गया है। पुस्तक में डोमी जाति के संघर्ष और अस्तित्व, सुख दुख की कहानियों को बताया गया है, जो प्राचीन परंपरा से जुड़े होने के बावजूद समाज में एक जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वानुआतू देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? हाल ही में किसे वानुआतू देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन ए है सातो किलमैन, बी है इस्माइल कालसाको, बी है बॉब लाफमैन, डी है चार्लोट सलवाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातो किलमैन। क्या है? सातो किलमैन। तो वानुआतू देश का प्रधानमंत्री चुना गया है किस देश का? तो सातो किलमैन। चलिए आगे देखते हैं। सातो किलमैन वानुआतू देश की पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य हैं। सातो किलमैन का प्रधानमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल है। कौन से नंबर का 5वां कार्यकाल है? बात करते हैं वानुआतू के बारे में। वानुआतू ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित
एक द्वीप राष्ट्र है वानुआतू। वानुआतू की जो राजधानी है वो पोर्ट विला है। वानुआतू की राजधानी क्या है, कैपिटल्स पोर्ट विला है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वां ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। ऑप्शन 3 तीसरे स्थान पर भारत की रैंक है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान रहा है? भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए बात करते हैं कि फर्स्ट स्थान और सेकेंड स्थान पर कौन सा देश था। देखिए दोस्तों, अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में 6 स्वर्ण हो गए, 8 कांस्य हो गए पदक सहित कुल टोटल 14 पदक हासिल कर भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट भी है। आगे देखते हैं। इस चैंपियन में पदक जीतकर भारत ने एथलीट्स राजेश्वरी कुमारी, क्षिप्त कौर समरा, अखिल स्योराण, मेहुली घोष आदि ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लिया है। फर्स्ट रैंक पर है चाइना, सेकंड पर यूक्रेन और थर्ड पर है भारत। देखिए दोस्तों, चाइना ने 15 गोल्ड मेडल जीता है, 7 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। टोटल कितने हैं? 28 हैं। वहीं पे बात करते हैं यूक्रेन ने गोल्ड 6, सिल्वर 4, ब्रॉन्ज 2, टोटल 12। वहीं पर भारत ने गोल्ड 6, सिल्वर 0, ब्रॉन्ज 8, टोटल 14 पदक जीता है भारत ने। तो भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक तीसरे नंबर पर है। गोल्ड 6 जीते हैं और ब्रॉन्ज 8 हैं। टोटल कितना है? तो 14, टोटल 14 पदक जीते हैं भारत ने। चलिए आगे देखते हैं। ISSF का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं का शासी निकाय है। यह कई गैर ओलंपिक शूटिंग खेल आयोजनों को भी नियंत्रित करता है। बात करते हैं। फाउंडेड 1907 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंची जर्मनी में है और प्रेसिडेंट लुसियानो रोशी में प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कौन है? लुसियानो रोशी। चलिए आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में, जर्मनी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है जर्मनी। तो आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टेयर हैं। चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। पड़ोसी देश कौन से हैं? जर्मनी के पड़ोसी देश हैं डेनमार्क है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी एक्सिस पावर था जिसने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर को जिम्मेदार माना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी के जो शासक थे एडोल्फ हिटलर को जिम्मेदार माना जाता है। वहीं पर बात करते हैं जर्मनी की जो सीमा है उत्तर में नॉर्थ सी से और उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर से सीमा लगती है। जर्मनी की जो प्रमुख नदी है कौन सी है? तो जर्मनी की प्रमुख नदी है डेन्यूब है और राइन नदी है। कौन है? डेन्यूब और राइन नदी है जर्मनी की। जर्मनी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जुग स्पिट्ज है। कौन सी है? जुग स्पिट्ज है। चलिए आगे बात करते हैं। जर्मनी में 51 यूनेस्को साइट है। कितने? टोटल 51 यूनेस्को साइट है जिसमें बामबर्ग शहर, कोलोन, कैथेड्रल, वार्टबर्ग, कैसल आदि शामिल हैं। मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जर्मनी के बारे में जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सिक्खू, किसने? सुखविंदर सिंह सिक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया है। कौन सी योजना का? मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया है। सबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। सबल योजना का मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। चलिए आगे देखते हैं। योजना शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू अभ्यास सीमांचल और शिक्षा का सहायक चैट बोट्स लॉन्च किया। इन चैट बोट्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्हाट्सएप की तरह उपयोग कर सकते हैं। इन चैट बोट्स का इस्तेमाल बच्चे और शिक्षक क्लास में और बेहतर पढ़ने और पढ़ाने के लिए कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल, डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। मंदिर संग्रहालय में देश भर में फेमस मंदिरों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मंदिरों के डिजाइन, निर्माण और इतिहास की जानकारी बताई जाएगी। इस म्यूजियम को बनाने का उद्देश्य है मंदिर विरासत के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा ने। हरियाणा ने 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा की टीम 51 साल के बाद सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता जीती है। 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 1 से 5 सितंबर 2023 तक हुआ था इसका आयोजन। और इसमें कुल टीम कितनी थी? तो 32 टीम थी। टोटल टीम कितनी थी? 32। और कब से कब हुआ था? 1 से 5 सितंबर 2023 तक हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है प्रखर, ऑप्शन बी है इंद्रजाल, ऑप्शन सी है चेतक, ऑप्शन डी है गगनयान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रजाल। तो भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। चलिए आगे देखते हैं। यह जो सिस्टम है न केवल अनक्लियर प्लांट्स, तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि किसी भी प्रकार के ड्रोन से पूरे शहर की भी रक्षा कर सकता है। इस AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है वाराणसी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन का जो आयोजन है NTPC लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन NTPC लिमिटेड के द्वारा किया गया है। सम्मेलन के दौरान पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा शुरू की गई विभिन्न रहित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं का प्रदर्शन करना, चर्चा को बढ़ावा देना, उपलब्धियों को साझा करना और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करना है। चलिए आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में। तो स्टैटिक जीके इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। डॉक्टर S राधाकृष्णन की पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी। और विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा। और कल्हड़ की पुस्तक है रासरंगड़ी। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कालिदास की कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास की हो गई, कल्हड़ की हो गई, चाणक्य की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। भवभूति, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अबुल फजल आईने अकबरी अकबरनामा। कबीरदास की पुस्तक है बीजक रामायणी शबद। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कल की करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। फटाफट हम रिवीजन करने वाले हैं। ओके दोस्तों, कल के क्वेश्चन का हम एक नज़र में रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 43वें एशियन समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता में। G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। हाल ही में नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस चैंपियंस का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश नाम्बियार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19 का एक वेरिएंट है पिरोला। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे देखते हैं। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात घोषणा। चलिए आगे देखते हैं। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन। कौन? मैक्स वेरस्टेपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।